पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। होली थर्सडे 2 में देखिएगा, पहले हमने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पढ़ा, अब हम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे वो कहता है, अब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में क्या था, उसने टोटली एक पॉजिटिव दिखाया है कि बच्चे ना मतलब सिंगिंग कर रहे हैं, उनकी हिम्स हैं, वो हम सुना रहे हैं, लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ऑडियंस है वो बड़ी उनसे मतलब बहुत अच्छा उनसे वो कर रही है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो बड़ा एलिवेटेड फील कर रही है, ये सारा कुछ। और फिर उसने उन बच्चों को डिफरेंट कलर्स के साथ जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया कि बड़े अच्छे हालात। तो दूसरा ये जो होली थर्सडे 2 है, दीज आर द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। वो कहता है यहाँ पे, इज दिस अ होली थिंग टू सी इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, waves reduced to misery, fed with cold and usher's hand। वो कहता है कि क्या ये होली थिंग है टू सी इन अ रिच फ्रूटफुल लैंड। रिच फ्रूटफुल लैंड वो इंग्लैंड को कह रहा है। वो कहते हैं ये जो इंग्लैंड है, ये जो रिच फ्रूटफुल लैंड है, उसके अंदर क्या ये होली थिंग है कि मैं इन हालात में किसको देख रहा हूँ, वेव्स रिड्यूस टू मिजरी, उन बच्चों को जो कि अब मिजरेबल कंडीशन में पहुंच चुके हैं। वो बच्चे जो होली थर्सडे 1 में जो किसी दौर में उनको मतलब चैरिटी दी जाती थी, अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे, या फिर एक सटायर है कि उस दिन जिस दिन होली थर्सडे 1 जो है जब हुआ और वो बच्चे जो है उनको लोगों के सामने पेश करना, तो शायद बड़े अच्छे तरीके से पेश किया गया, और वहां पे जितने भी लोग आए वो चैरिटी जो है वो देने आए हुए थे, तो शायद उनके सामने। लेकिन अब वो जब होली थर्सडे 2 पे आया तो सेम वही डे है, होली थर्सडे ही है, लेकिन बच्चे जो हैं वो मिजरेबल कंडीशन में हैं, फेड विद कोल्ड एंड अशरस हैंड, जिनको कोल्ड और अशरस हैंड के साथ फेड किया जा रहा है। यानी कि वो बेब्स जो हैं, वो बच्चे जो हैं, वो बिल्कुल ही मिजरेबल कंडीशन में हैं और अंडर द चार्ज ऑफ क्रूअल एंड एक्सप्लॉइटिंग पीपल के हाथों में है, फेड विद कोल्ड एंड अशरस हैंड। यानी कि ऐसे हैंड्स, मतलब वो ऐसे क्रूअल हैंड्स या अंडर द चार्ज ऑफ क्रूअल और एक्सप्लॉइटिंग पीपल के अंडर ये बच्चे आ गए हैं, जिन्होंने इनको इनको जो है मिजरेबल कंडीशन तक पहुंचा दिया। इज दैट ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय। तो कहता है कि क्या ये ट्रेम्बलिंग इज दैट ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, क्या ये ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग है, ठीक है। क्या ये जो वो इस बच्चों के सॉन्ग को कहते हैं कि ये जो क्राई है, ये जो ट्रेवलिंग क्राई है चिल्ड्रन की, क्या ये वही हैप्पी सॉन्ग है जो मैंने कभी सुना था इन बच्चों से? क्या ये वही हिम्न ऑफ गॉड है जो ये सिंग कर रहे हैं, उस जो इन अ मिजरेबल कंडीशन, जो कि अब एक ट्रेम्बलिंग क्राई बन के रह गई है? कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय, क्या ये सॉन्ग ऑफ जॉय हो सकता है? एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, और यहाँ पे जो सो मैनी चिल्ड्रन पुअर हैं, इतने बच्चे जो गरीब हैं, इज दिस इट इज अ लैंड ऑफ पॉवर्टी। अब वो पिछले स्टैंजा में क्या कहा, यहाँ पे उसने कहा इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि एक रिच और फ्रूटफुल लैंड में क्या ये होली थिंग है सी, और वो कहता है कि इट इज अ लैंड ऑफ पॉवर्टी, ये तो कोई लैंड ऑफ पॉवर्टी है। अब यहाँ पे क्या है, सटायर कर रहा है वो लंदन को कि एक प्रोस्पेरस सिटी, एक प्रोस्पेरस स्टेट, और उसके अंदर एक चैरिटी हाउस की ये कंडीशन है, एक चैरिटी होम जिसके अंदर बच्चे जो है वो मिजरेबल कंडीशन में, तो क्या ये कोई लैंड ऑफ पॉवर्टी है? अब यहाँ पे उस इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सटायर है, उस मटेरियलिस्टिक सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा सटायर है, जिनके लोग तो बड़े अमीर हैं, रिच पीपल सिटी है और वो इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है, लेकिन वहां पे जो एक चैरिटी होम है उसकी ये कुछ कंडीशन है, एंड देयर सन डज नेवर शाइन। और वो कहते हैं कि ये जो लैंड ऑफ पॉवर्टी है, यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, ये इस कंट्री के अंदर शायद इनका कभी मतलब देयर सन नेवर शाइन एंड देयर सन नेवर शाइन, यानी कि शायद उनके चेहरों पे खुशी कभी देखने को मिलेगी ही नहीं।
या उनके चेहरों पे शायद खुशी होती ही नहीं है। एंड देयर फील्ड्स आर ब्लीक एंड बेयर, और उनके जो फील्ड्स है वो ब्लीक एंड बेयर है, यानी कि उन बच्चों को इजाजत नहीं है यहाँ पे खेलने की। उन बच्चों को इस हद तक मतलब अंडर द हैंड्स ऑफ क्रुएलिटी रखा गया है, इतने ये बच्चे ऑप्रेस्ड हैं कि वो तो अपनी मर्जी से खेल भी नहीं सकते। इस वजह से इन चैरिटी होम्स के जो फील्ड्स हैं, इन चैरिटी होम्स के जो गार्डन्स हैं, वो ब्लीक एंड बेयर हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चे ही नजर नहीं आ रहे। एंड देयर वेज आर फिल्ड विद थॉर्न्स, और उनके जो वेज हैं, उन बच्चों के जो वेज हैं वो तो फिल्ड हो गए हैं थॉर्न्स के साथ, यानी कि दे आर लिविंग अ वेरी मिजरेबल एंड अ वेरी टफ लाइफ। इट इज इटर्नल विंटर देयर, और वो कहते हैं कि यहाँ पे तो इटर्नल विंटर है, यानी कि यहाँ पे शायद खुशी की कोई लहर आएगी ही नहीं। अब इस हद तक यहाँ पे मिजरी है कि कोई खुशी की लहर यहाँ पे आ नहीं सकती। फॉर वेयर एवर द सन डज शाइन, तो कहते हैं अब यहाँ पे कि बिकॉज वेन एवर द सन शाइन एंड वेन एवर द रेन डज फॉल, और अगर कभी बारिश हुई, बेब कैन नेवर हंगर देयर नॉट पॉवर्टी द माइंड अपॉल, तो वहां पे कभी ना तो जो है बच्चे स्टार्व करेंगे, कभी अगर वो अब पीछे तो वो एक नाउम्मीदी वाली कैफियत शो करता है ना, कहता है काश के कभी, अब वो काश वाली सिचुएशन में और एक उम्मीद वाली सिचुएशन में आता है। फॉर वेयर एवर द सन डज शाइन, कि जहां पे भी ये सनशाइन करता है, एंड वेयर एवर द रेन डज फॉल, और कहाँ जहां पे भी ये रेनफॉल होती है चैरिटी की, वेव कैन नेवर हंगर देयर, वहां पे बच्चे इस तरह से हंगर नहीं होते। नॉट पॉवर्टी माइंड अपॉल, ना ही ये जो पॉवर्टी माइंड्स है ये ऑप्रेस्ड होते हैं। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे वो इस मटेरियलिस्टिक सिटी को सटायर कर रहा है, और वो कहता है कि कंपेयर कर रहा, वो कह रहा है कि जहाँ पे सन शाइन करता है, जहाँ पे चैरिटी बेस्ड काम होते हैं, ठीक है, अब वो चैरिटी को एडमायर कर रहा है कि चैरिटी होनी चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें इन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। तो वो कहता है कि जहाँ पे सनशाइन करता है वहीं पे रेन फॉल करती है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि सनशाइन नहीं कर रहा तो यहाँ पे रेन भी फॉल नहीं हो रही, यहाँ पे फ्लावर्स भी नहीं खिल रहे, और यहाँ के फील्ड्स भी बंजर हैं। तो सन तो शाइन वहां करता है, जहाँ पे सनशाइन करता है वहीं पे बारिश होती है, वहीं पे फूल खिलते हैं, वहीं पे हंगर खत्म होती है, वहां पे कोई पॉवर्टी ऐसी नहीं देखी जाती जहाँ पे माइंड अपॉल होते हैं। अब वो हमें मतलब ये बताना चाह रहा है कि वी शुड टेक सम स्टेप टू, कि हम इन लोगों को संभालें, ठीक है। अब्दुल सत्तार, जैसे मैं कहती होती हूँ ना, अब्दुल सत्तार ईदी की तारीफ करने के लिए तो सारे ही आगे आगे हैं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी बनने का कोई तैयार नहीं है। तो दैट इज द वेरी डिलेमा ऑफ आवर लाइफ, के हम लोग किस तरीके से इन बच्चों को, और किस तरीके से हम चैरिटी बेस्ड होम को, यहाँ तक के आप ये देखें कि मैं अक्सर बात हमेशा घर से स्टार्ट इस वजह से करती हूँ कि बेटा हमेशा रूट लेवल से बुराई स्टार्ट होती है। आप ये देखें कि सिर्फ एक घर को हम ज़कात देते हैं ना, 100 500 करके इधर उधर ये वो, अगर आप एक कंबाइंड ज़कात किसी एक गरीब घर को दे दें और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ठीक है, तो यकीन करें दुनिया में खुशियां ही खुशियां होंगी, मिजरी कम हो जाएगी, लोग चोरी की डाके डालना कम कर देंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना वो हो जाएगा ना। तो कोशिश करें कि औरों को, अगर आपको अल्लाह ने दिया है या इतनी ज़कात है आपकी, तो कोशिश करें ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा सपोर्ट करने की। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक घर की बारी आती है, फिर दूसरे की आती है, फिर तीसरी की आती है, और इस तरह से ये चैरिटी बेस्ड काम होते चले जाते हैं। फिर शायद हमें ओल्ड होम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चैरिटी होम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।